Assalamu alaikum guys. Okay, so Sir Shahbaz Khan back on your screen. Today I'm gonna share with you some resources that you can use for the sciences section of AKU. Okay guys, so you can see this book, might be quite familiar. Okay, this is a chemistry book of Punjab Board, grade 12. grade 12 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको. Similarly इसी तरह की बुक एक ब्लू कलर की कवर पेज की फिजिक्स की भी होती है और बायो की भी होती है. एंड देन एक येलो कलर की कवर पेज की बुक आती है कैम बायो फिजिक्स की ही, वो ग्रेड 11 की होती है. ये 6 की 6 बुक्स अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश कीजिएगा पूरी बुक कर लें. पूरी बुक ना कर सकें तो फिर AKU के करिकुलम के बेसिस पर आप इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं. ठीक है, मेन आपका इससे AKU काफ़ी हद तक हो जाएगा. इनफैक्ट 95% हो जाएगा. अगर आप सिर्फ ये भी प्रिपेयर करके जाएं तो आप AKU का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं. इसके अलावा इस्लामाबाद बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इस्लामाबाद बोर्ड कर रहे हैं तो वो भी सही है, वो भी चल जाएगा. लेकिन इस्लामाबाद बोर्ड में आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, फिज़िक्स नहीं है. फिज़िक्स यही पंजाब बोर्ड के आपने करनी होगी. ठीक है, इसके अलावा साइंसेस में आप सिंध बोर्ड अगर करेंगे तो सिंध बोर्ड में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं. अगर न्यू सिलेबस कर रहे हैं तो न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड की तरह का है, लेकिन स्टिल वाई टेक रिस्क, वाई रिस्क इट, राइट. तो अब बेहतर है कि आप पंजाब बोर्ड करें. ठीक है, अगर आप पंजाब से हैं तो आपकी पंजाब MD कैट की भी इसी से ही तैयारी होगी, इसी से एग्ज़ाम आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा. ठीक है, जो सिलेबस वो देते हैं उससे अक्सर बाहर से आ जाता है, लेकिन वो बाहर से भी बुक से ही आता है, मतलब इसी बुक के अंदर ही होता है वो भी. ठीक है, सो ये आपने गोल के पी जाने हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक आपने बुक रीडिंग लाजमी करनी है. बुक रीडिंग के अलावा कॉन्सेप्ट लाजमी बनाने हैं. कॉन्सेप्ट पर बिल्डिंग कहाँ से होगी आपकी. अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो आप रेड स्पॉट से उठा सकते हैं. अगर आप A लेवल के बच्चे हैं तो फिर आपको यही बुक पढ़नी होगी, या फिर आप SAT पढ़ सकते हैं. अगर A लेवल के हैं तो SAT में आपके कॉन्सेप्ट A लेवल वालों के थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन जो न्यू चीज़ें होती हैं वो होती बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का होना काफ़ी नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपने रोट लर्निंग भी करनी है और लाजमी करनी, बहुत सारी करनी है. ठीक है, लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. ठीक है, लर्निंग को आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. इंटर वाले बच्चों की लर्निंग अच्छी होती है लेकिन कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स में आपने रेड स्पॉट कवर करना है. ठीक है, रेड स्पॉट लाजमी करना, उसके साथ SAT 1 से मैथ रीजनिंग करनी है. लेकिन साइंसेस में अगर आप चाहें तो आप SAT 2 की साइंसेस कैम बायो फिजिक्स कर सकते हैं. ठीक है, मैथ नहीं कीजिएगा SAT 2 की, वो आपके काम की नहीं है. आप कैम बायो फिजिक्स कर सकते हैं SAT 2 से. ऑल्दो मैं रेकमेंड यूजुअली नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंटर के बच्चे सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं अपने इंटर में ही, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए ये होता है कि एडिशनल बेनिफिट हो जाता है. ठीक है, चलें, अब A लेवल वालों को फोकस करना चाहिए इस पर. ठीक है,